हे प्रिय मित्रों, हे मेरे अनुजों, हे मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। बहुत सी वीडियो में ये तो सबने बताया है कि स्वयं को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप इस संसार में आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि स्वयं को कंट्रोल करने की विधियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितनी जो भी जिस विधि से कंट्रोल कर रहा है, चल रहा है, उसको भी बताना आवश्यक है। हे प्रिय मित्रों, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप पे काबू पाना, अपने आप पे विजय पाना, अपने आप को जीतना, ये सब एक ही शब्दों के पर्यायवाची हैं। यदि हमने सबसे पहले इंद्रियों का राजा जो मन है, इसको नियंत्रित करना अति आवश्यक है। इंद्रियों के राजा जो है मन है, इसको नियंत्रित करना अति आवश्यक है। और ये जब नियंत्रित होता है तो फिर सब कुछ बदल के रख देता है। आदमी का व्यक्तित्व और आदमी का सुख, ऐश्वर्य, धन दौलत, ये सब कुछ प्रदान करता है। लेकिन इस मन को नियंत्रित करना जिसने कर लिया उसके लिए तो बहुत सहज है, लेकिन बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मों से नियंत्रित होना भी बड़ा ये दुर्लभ रहा। इसको नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम गुरु आज्ञा बहुत जरूरी है। गुरु आज्ञा एक किले की समान होती है। जो गुरु आज्ञा में रहता है वो समझो अभेद किले में है। जिसने गुरु आज्ञा का पालन किया वो अभेद किले में रहा हमेशा, जिसका भेदन संभव नहीं। क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वे अपने शिष्य की सदैव मन को निर्मल रखते हैं और मन की रक्षा करते हैं। और जो शिष्य होते हैं, गुरु अक्सर जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उनका धर्म और कर्तव्य और दायित्व होता है कि वे अपने गुरु के तन की रक्षा करें, ताकि गुरुदेव का तन निरोगा रहे। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो साधना में थोड़ी रुकावट आने लगती है। इसलिए अपने गुरुदेव की जितनी हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि उनके गुरुदेव स्वस्थ रहें और हमारे मन को नियंत्रित करें। गुरुदेव के वाक्य जो पालन करता है, गुरुदेव के अमर वाक्य होते हैं, और जो उनका पालन करता है, समझता हूं कि जीवन में वो कभी कष्टों को नहीं भोगता और यम की मार से भी बच जाता है। क्योंकि गुरुदेव के वाक्य जो होते हैं उनसे हमारी इंद्रिय हमारे वश में रहती है। और जब हमारी इंद्रिय वश में रहती है तो ये भोग के चक्कर में नहीं पड़ती, ये मोह के चक्कर में नहीं पड़ती, ये कामनाओं से दूर रहती है, ये क्रोध को छू नहीं सकती, ना दंभ होता, ना अहंकार होता है ना। ये गुरुदेव की ही कृपा का प्रताप होता है।
और जब ये 5 चौर हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको आपने बंधक बना लिया अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से, उनकी दी हुई दीक्षा से, उस पथ पर चलकर जब आपने इन 5 चोर को बंधक बना लिया तो फिर तो आप राजाओं के भी राजा हैं। फिर आपको भला कौन पराजित कर सकता है। हे प्रिय मित्रों, इस प्रकार विषय था कि स्वयं को नियंत्रित करना, स्वयं पर विजय प्राप्त करना, स्वयं को जीतना, ये बिना गुरु कृपा के सहज नहीं है। मनमुखी व्यक्ति कभी भी, कोई मुझे ऐसा नहीं मिल पाया जिसने स्वयं को नियंत्रित किया हो। ऐसा कोई मनमुखी नहीं मिल पाया। कोई हो, मैं नहीं कहता नहीं है, ये सृष्टि किसी भी चीज से, किसी वस्तु से, किसी भी ज्ञान से विहीन नहीं हुई कभी, इसलिए कोई हो। लेकिन हम तो अपना माध्यम बताते हैं, जिस माध्यम से हम चले, और जिस माध्यम से चल के आज यहाँ तक जो 1, 2, 10 कदम गुरुदेव की कृपा से सत्य मार्ग की तरफ उन्होंने बढ़वाया है, ये सब उन्हीं की कृपा का प्रताप है। वे सत्संग जो सुना, 12 वर्ष हमने लगातार गुरुदेव का सत्संग किया, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया, गुरुदेव का आशीष प्राप्त किया। उसी पल प्रतिपल की वजह से उस प्रभु ने कोई ऐसा विषय ही नहीं छोड़ा कि जो कोई इच्छा, कोई कामना शेष रही हो। हे प्यारे मित्रों, अपने आप को नियंत्रित करने के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रह पाती। एक बार का प्रसंग है, जब सिकंदर महान इस पूरे संसार को जीतता हुआ चल रहा था, तो कहीं रास्ते में उसको प्यास लगी, तो उसने एक गेट था एक झोपड़ी में, वो खटखटाया। अंदर से एक बुढ़िया माता आई। बोला, माता जी, जो भी आपके पास हो मुझे दो, धन दौलत जो भी आपके पास है, और मुझे जल भी पिलाओ। जब तक जल पीने का नंबर आया तो थोड़ा प्रसंग हो गया उनका, इतना समय मिल गया, 1-2 मिनट कुछ बात हो जाए। तो बुढ़िया माता बोली, बेटे आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं महान सिकंदर हूं। मैंने इस दुनिया को जीत लिया है और इतना धन इकट्ठा किया है कि धन दौलत के चट्टे के चट्टे पहाड़ बना दिए मैंने। आप मुझे नहीं जानते, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। तभी वे बुढ़िया माता बड़ी खिलखिला के हंसी और अपनी हंसी को रोक न सकी। जब काफी देर तक हंसी तो सिकंदर महान को गुस्सा आया, थोड़ा नाराजगी हुई। बोली, माता आप माता तुल्य है मेरी, नहीं तो अब तक सर आपका धड़ से अलग कर देता। आप हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको हमसे भय नहीं लगता? तो माता ने कहा, उनके बेटे आप अभी झूठ बोल रहे थे, मैं आपके झूठ पे हंस रही थी। बोला, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, कि आपने संसार को जीता ही नहीं है। उसने कहा, नहीं मैंने पूरा संसार जीत लिया, आप पूरी दुनिया में कहीं भी पूछ सकते हैं कि सिकंदर महान कौन है। तो बुढ़िया माता ने कहा, हे पुत्र, अभी तो तुमने स्वयं को ही नहीं जीत पाए, तुम संसार को अगर खाक जीत पाओगे। बस इतनी ही सुनते के साथ ही सिकंदर महान पानी पानी हो गया और झुक गया उस बुढ़िया के चरणों में। बोला, माता आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। जो दम और अहंकार से भरी आंखें थी, इन्हें कुछ नहीं सूझता था,
और निरीह प्राणियों का मैं कत्ल कर देता था, धन लूट लेता था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तविक मैं बहुत अंदर से हारा हुआ हूं, खोखला इंसान हूं। हे मेरे प्यारे मित्रों, इसी प्रकार एक प्रसंग था कि प्रभु देवकुदेव महादेव ने कहा, हे उमा, माता पार्वती से कहा, हे उमा, कोई संसार को अगर जीत लेता है तो मेरी नजरों में वो जीता हुआ नहीं है। तो उमा ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, तो फिर विजयी कौन है? तो महादेव ने कहा, हे उमा, जिसने अपने आप को जीत लिया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, जिसने खुद को अपने वश में कर लिया, मैं उसको विजयी मानता हूँ। संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझता हूँ उसको। मेरी नज़रों में वही संसार का कर्तव्यनिष्ठ सबसे बड़ा योद्धा है। हे प्रिय मित्रों, कहने का सार यह है कि स्वयं को जीतना है तो गुरु आज्ञा, गुरु शरण में जाना ही पड़ेगा और उनके दिशा निर्देशानुसार अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। और सद्गुरु की जब आप आज्ञा अनुसार जीवन यापन करेंगे तो फिर निश्चित एक दिन अपने आप पे विजय प्राप्त कर लोगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो गया है। वीडियो फिर पूरा देख पाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब देखते हैं एवरेज तो 2-3 मिनट का ही निकल पाता है। 10-12 मिनट से उसमें क्या पूरा समझ में आने में भी दिक्कत आती है। इसी के साथ हो आप सबको करबत प्रणाम।